Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with a very fresh chapter, and I hope so this is the last chapter except the computerized accounting, which is the theory chapters. वो आप लोगों को मार्क करा दिया जाएगा कि कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में थ्योरी आता है, और वो ऑप्शनल होता है आपके लिए, ठीक है ना। आप थ्योरीज लिखना अगर पसंद करते हैं तो उसको याद करके जाइए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें से एक थ्योरी आप जरूर याद करके जाइएगा 5 नंबर का, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या है। और अभी हम लोग रॉयल्टीज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये रॉयल्टीज होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। रॉयल्टीज एक तरह का रेंट होता है। ये पूरा आपको समझाया जाएगा रॉयल्टीज का मतलब, किस सिचुएशन में रॉयल्टीज का पेमेंट की बात आती है। रॉयल्टीज जस्ट एक तरह का रेंट होता है। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का एक बात है, अगर ये एग्जाम्स में आएगा तो 10 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा, और अदरवाइज एग्जाम्स में आएगा ही नहीं। फिर यहां से आपको क्या पूछेगा एग्जाम्स में, एमसीक्यूज। जैसे आपका शॉर्ट वर्किंग के ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यूज आपको दे देगा। चैप्टर को टच जरूर करेगा एग्जाम्स में, ऐसा नहीं कि करेगा नहीं। जैसे लास्ट इसका दिसंबर 19 में आया था, और अभी जो एग्जाम्स हुआ था रिसेंट, उसमें एक क्वेश्चंस दिया हुआ था। अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुआ था उसमें एक छोटा क्वेश्चन इधर से आया हुआ था, शॉर्ट वर्किंग फाइंड करने का टाइप का। तो ये चैप्टर से आएगा तो 8 या 10 नंबर का, अदरवाइज आएगा ही नहीं चैप्टर से, ऐसा चैप्टर है। और इतने सारे चैप्टर्स करने के बाद अब आपको ये भी लास्ट में बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर्स के ऊपर आपको एकदम फोकस्ड होना है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर आपको करना है। देखो आपके सिलेबस में टोटल 22-23 चैप्टर है करने को, और आप मैं स्टार्ट करने से पहले 22-23 चैप्टर आपके पास करने के लिए अवेलेबल है। अगर आप उसमें से ना 18 चैप्टर भी अगर अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं अपने हाथ में, तो आपका कहीं से भी ना इतना मार्क्स नहीं गया एग्जाम्स में। हाँ, बशर्ते कि आपका एग्जाम्स में वो जो स्कैन करने का भी समस्या चल रहा है, ये सब टाइमली होता रहे, तो मतलब ठीक किया जाए इसको, तो इसको एग्जाम्स में अच्छा से किया जा सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको आता है, आपने कर लिया, स्कैन करके अपलोड नहीं हो पाया आपका आंसर शीट, तो ये सारी सिचुएशंस में आपको दिक्कत में आ सकता है। आपका आता हुआ भी जाएगा, लेकिन आपको अपने साइड से ये काम करना है कि हमें सोचना ही इसी मार्क्स के लिए आपको है, तब जाके आप अच्छा से निकाल पाओगे। चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टीज का मीनिंग क्या होता है। हाँ, नहीं, वो मेन चैप्टर है भाई, उसमें से तो 2 एग्जाम्स में रहता ही है, और वो बहुत सिंपल चैप्टर। रिवीजन भी मैं कराऊंगा ना, चिंता ना करो, मैं सारा रिवीजन में डालूंगा, ठीक है। रॉयल्टीज, देखिए रॉयल्टी क्या होता है। एसेट्स के जो ओनर होते हैं ना, जैसे मान लो किसी का बिल्डिंग होता है, लोग रेंट पे देता है, वैसे जिसका माइंस है, क्वेरीज है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, जैसे माइंस मेनली गवर्नमेंट का ही होता है, तो ये सारे एसेट्स के जो ओनर लोग होते हैं, मालिक लोग, एज द बिजनेस अरेंजमेंट में अलाउ अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को ये लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। दूसरे पार्टी को लीजी, दूसरा पार्टी जो होता है ना, वह लीजी होता है, या तो लाइसेंसी होता है, या तो पब्लिशर होता है। जैसे कोई ऑथर होता है, ऑथर, उसने एक बुक लिख रखा है, और उस बुक के ऊपर उसका क्या है, कॉपी राइट है। मतलब कोई और उसके बुक को कॉपी करके लिख नहीं सकता सेम कंटेंट को, तो वह सिर्फ किसी पब्लिशर से पेमेंट लेकर के, और पब्लिशर को अलाउ करता है कि आप हमारा बुक क्या कर सकते हो, लिख करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ओनर ऑफ द एसेट्स कौन हुआ, ऑथर हो गया, और उसका पब्लिशर क्या हो गया, उसका अदर पार्टी जो उसको ले रहा है, उसका रेंट पेमेंट करेगा। द राइट टू यूज दैट एसेट्स अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, मतलब क्या बोला है, जो ओनर ऑफ द एसेट्स है वे दूसरे किसी पर्सन को, बिजनेस अरेंजमेंट है, दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ द बिजनेस अरेंजमेंट। बिजनेस अरेंजमेंट में अपने एसेट्स को दूसरे को इस्तेमाल करने दे रहे हैं फॉर द बेनिफिट इन द बिजनेस, फॉर द बेनिफिट इन द बिजनेस। तो और दूसरे पर्सन को बिजनेस में बेनिफिट लेने के लिए, ऑब्वियसली कोई पब्लिशर अगर किसी ऑथर का बुक पब्लिश करता है, तो पब्लिशर का उसमें फायदा होता है कि नहीं होता है, बोलो मेरी बात, होता है ना। अच्छा, कोई अगर माइनिंग का पूरा राइट ले लिया किसी माइंस का, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से माइनिंग का पूरा राइट परचेज कर लेती है, तो क्या उस प्राइवेट कंपनी को बिना बेनिफिट का वो गवर्नमेंट से राइट परचेज करती है, नहीं ना, राइट होता है, उसका बेनिफिट होता है। तो ये अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, सच कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुआ या सोल्ड हुआ, उसके हिसाब से ये कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, एक मैं एग्जांपल्स देता हूं। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा ऑथर है, बहुत अच्छा ऑथर,
तो ये क्या बोलता है, पब्लिशर को बोलता है ना कि देखिए हमें इनिशियल आपको जो ये राइट में दे रहा हूं ना अपना बुक का, इसको इनिशियल हमको दे दीजिए आप 4 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनोगे। और बोलता है कि इसके बाद जितनी कॉपी आपकी सेल होगी, जितनी कॉपी, शुरू का 2000 कॉपी छोड़ दूंगा मैं आपका कॉस्टिंग के लिए, बिजनेस के मार्केटिंग के लिए, उसके बाद जितना भी कॉपी बिकेगा पर कॉपी पे मेरा 20% होगा। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो वह किस तरह से कंसिडरेशन लेता है, कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, कितना क्वांटिटी बेचा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एक कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है मेरी बात ना? दिस पेमेंट ऑफ द ओनर बाय द यूजर ऑफ द एसेट्स इज टर्म्ड एज दिस पेमेंट टू द ओनर। ओनर को यूजर ऑफ द एसेट्स जो पेमेंट करता है, यानी पब्लिशर जो ऑथर को पेमेंट करता है, वह हो गया रॉयल्टी। पेटेंट का जो ओनर है, पेटेंट का ओनर, पेटेंट क्या होता है, कोई न्यू इन्वेंशन होता है। मैंने कोई घर में अपने बैठ करके नया इन्वेंशन कर दिया, अब बड़ी बड़ी कंपनी हमारे पास चल के आ रही है कि सर आप अपना इस इन्वेंशन को दीजिए, हम इसको कॉमर्शियली इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने बोला देखो इन्वेंशन मेरा ले जा रहा हूं, लेकिन जितना यूनिट बेचोगे इसके ऊपर हमारा परसेंटेज रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी जस्ट टाइप ऑफ रेंट। रॉयल्टी क्या होता है, एक तरह का रेंट होता है। रॉयल्टी वर्ड का मतलब आपने समझा ना? सर ये मतलब क्यों समझा रहे हैं, सारे सम्स में आपको जरूरत पड़ेगा, ये सारे मिनिमम रेंट, डेड रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग। कभी आपने सुना था क्या ये वर्ड? नहीं, पहली बार सुन रहे हो ना। आपने स्कूल के दिनों में सुना था ना कॉलेज के दिनों में सुना था। कॉलेज में भी ये सिलेबस में नहीं है चैप्टर, और ना सीए के सिलेबस में। खाली कहां पे ये है, सीएमए के सिलेबस में, ओनली वन। सीएस में भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, तो इसके बाद से आपको सिर्फ पढ़ना तो है, तो इधर ही पढ़ना है ये वाला। अब दूसरा पॉइंट आ गया मिनिमम रेट। ये सारे वर्ड का मतलब समझना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज आप क्वेश्चन में ऐसे ही यूज करने जा रहे हो। ठीक है? और कुछ कुछ कॉपी रेडी रखोगे, चैप्टर का नाम लिख के मैं बहुत सारा चीज लिखाऊंगा भी आपको। उसके बाद दूसरा अपना पॉइंट आता है मिनिमम रेट। द लैंडलॉर्ड एंड द लीजी। लीजी कौन होता है? जो रेंट पे देता है उसको लीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीजर। मतलब ओनर ऑफ द एसेट्स इज द लीजर। ओनर ऑफ द एसेट्स को क्या बोलते हैं? लीजर। और जिसको रेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लीजी। उसको लीजी भी बोलते हैं, लाइसेंसी भी बोलते हैं, और जो कॉपीराइट लेता है उसको पब्लिशर बोलते हैं। ठीक है ना? पेटेंट ओनर उसको देते हैं, उसको लीजी। मतलब मेनली इनको लीजी बोला जाता है। जो लीज पे लेता है उसके लिए रॉयल्टी रेंट के तौर पे पेमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीजी। तो लैंडलॉर्ड एंड द लीजी एग्रीड अपॉन अ मिनिमम पीरियोडिकल अमाउंट। मिनिमम पीरियोडिकल अमाउंट that the landlord will receive from the lessee, even if the actual royalty as calculated on the basis of actual production or sale is less than the such minimum rent। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये क्या बोलता है? जैसे मान लो हमारी एक अपनी माइंस है, मान लो, ठीक है ना? माइंस, समझो मेरी बात को। माइंस मेनली गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन मेरी है मान लो माइंस। हमने ये माइंस क्या किया ना, हमने ये माइंस को, मैं कौन हूं फिर? लैंडलॉर्ड। ये माइंस मेरी है तो मैं कौन हूं? लैंडलॉर्ड। ये हमने दिया किसी और पर्सन को माइनिंग करने का राइट मैं दे रहा हूं। क्या राइट दे रहा हूं? प्राइवेट कंपनी को माइनिंग का राइट मैं दे रहा हूं। प्राइवेट कंपनी को मैं क्या राइट दे रहा हूं? माइनिंग राइट। और मैंने, लाइव वाले बच्चे लोग जो है वे लोगों को समझ आ रहा है ना? नया चैप्टर है, ध्यान से समझने का। अच्छा, तो यहां पर मैं माइनिंग का राइट दिया माइनिंग कंपनी को। अभी क्या हुआ यहाँ पे, माइनिंग कंपनी को जो राइट दिया गया, इससे बोला गया कि देखो तुम माइनिंग करोगे, तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट हो या ना हो, हमें एक मिनिमम रेंट तो चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये कौन बोलता है? लैंडलॉर्ड। मतलब मेनली जो माइनिंग के ओनर, माइंस के ओनर जो है, दैट मींस लैंडलॉर्ड को जो रेंट मिलने वाला था, यानी जो रॉयल्टी मिलने वाला था, वह किस बेसिस पे मिलने वाला था? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड के बेसिस पे। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइनिंग कंपनी, जितना प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस पे इसको क्या मिलने वाला था? लैंडलॉर्ड को परसेंटेज मिलने वाला था। लेकिन हो सकता है कि ये कम अर्निंग करे कंपनी, ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्निंग कम करेगा, तो लैंडलॉर्ड बोलता है तुम्हारा अर्निंग कम हो या ज्यादा, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को एक मिनिमम रेंट तो चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है क्या? इंग्लिश में पढ़ के समझाऊंगा। भले आपका प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल कम हो, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? हम जो मिनिमम रेंट एग्रीमेंट में डिसाइड होता है, ये एग्रीमेंट होता है इनके बीच,
रिटेन एग्रीमेंट होता है। अब रिटेन एग्रीमेंट के बाद को तो कोई काट भी नहीं सकता है, पहले ही वो स्वीकार कर रहा है तभी रेंट दे रहा हो, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मिनिमम रेंट और डेड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम रेंट और डेड रेंट। देखिए, द लैंडलॉर्ड एंड द लीजी एग्रीड करते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट में शामिल होते हैं, अपॉन अ मिनिमम पीरियोडिकल अमाउंट। मिनिमम पीरियोडिकल अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, आपका हर मंथली हो सकता है, ये ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सम्स में मिलेगा ऐसा। दैट द लैंडलॉर्ड विल रिसीव, वो पैसा मिनिमम पीरियोडिकल अमाउंट कौन रिसीव करेगा? लैंडलॉर्ड। किससे रिसीव करेगा? लीजी से। किससे रिसीव करेगा? लीजी से। इवन इफ द एक्चुअल रॉयल्टी एज कैलकुलेटेड, अगर एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड से भी अगर ये अगर लेस हुआ, देन सच मिनिमम अमाउंट, अगर उस मिनिमम अमाउंट से वह आके बोला ना, देखिए बाबू, लैंडलॉर्ड को, देखिए बाबू इस बार तो हमारा बहुत मतलब प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, सेल बहुत गिर गया, आप इस बार मेरा रेंट कम कर दो, बोलेगा नहीं, मिनिमम रेंट तो अपना डिसाइड है, मतलब 10,000 रुपया मान लो मिनिमम रेंट डिसाइड है। वो आके बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है और जो सेल हुआ है उसके बेसिस पे इस महीना आपका सिर्फ 8,000 रुपया रेंट बनता है, कैलकुलेशन का जो बेस तैयार किया गया ना पर यूनिट का, उसके हिसाब से आपका 8,000 रेंट बनता है। तो 8,000 मिलेगा लैंडलॉर्ड को कि 10,000 मिलेगा? 10,000 मिलेगा, मिनिमम रेंट उसको मिलके रहेगा। समझ में आ रहा है ना? दिस एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब जो श्योर किया गया पहले से, एश्योर्ड मतलब क्या होता है? जो पहले से श्योर किया गया। दिस एश्योर्ड एंड म्यूचुअली एग्रीड पीरियोडिकल मिनिमम रेंट इज नोन एज द मिनिमम रेंट और डेड रेंट। इसको मिनिमम रेंट और डेड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम रेंट बोलते हैं, डेड रेंट बोलते हैं, सर्टेन रेंट इसको बोलते हैं, सर्टेन रेंट, और इसको और एक नाम से जानते हैं फिक्स्ड रेंट। ये सब लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, लिख रहे हो ना आप लोग? ये सारा बात लिखते चलोगे तुम लोग, ठीक है ना? सारा लिख लोगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है? शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? देखो, सभी सम्स में ये वर्ड आने वाले हैं। डेड रेंट, शॉर्ट वर्किंग, डेड रेंट और शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय विच द मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रॉयल्टी। मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट। ये किस चीज का डिफरेंस होता है? मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट के बीच का डिफरेंस होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का तुम लोग फॉर्मूला भी यहां पे लिख सकते हो। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू लिख लो तुम लोग, लिख लेना फॉर्मूला तुम लोग। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब रॉयल्टी। और एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या होता है? एक्सेस वर्किंग का मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच एक्चुअल रॉयल्टी एक्सिस्ट द मिनिमम रेंट। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना इक्वल टू दे करके एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ये दोनों फॉर्मूला है, लिख लिए हो तुम लोग? इसके बाद देखो, मिनिमम रेंट इक्वल टू एक और लिख लेना तुम लोग, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। ठीक है, अच्छा वो मैं बाद में लिखा देता हूं। ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट। इट रेफर्स टू द फिक्स्ड ईयरली, हाफ ईयरली रेंट पेबल बाय द लीजी टू द लैंडलॉर्ड इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट। ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द फिक्स्ड, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली भी होता है। और कौन किसको देता है? लीजी देता है किसको? लीजर को। टू द लैंडलॉर्ड को लीजर भी बोलते हैं। लैंडलॉर्ड इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट, मतलब मिनिमम रेंट तो देता ही है, इसके अलावा ये ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट भी देता है, मतलब ये फिक्स्ड एक्स्ट्रा अमाउंट भी वो पेमेंट करता है। आपके एग्जाम्स में ना मेरे बच्चों इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने बार बार आता है। मैं यहां पे तो शॉर्ट में समझा रहा हूं, लेकिन बड़ा में आपके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। ये दिसंबर के टर्म्स में 2-3 बार पूछा गया है। मिनिमम रेंट भी एक बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है ना?
ये मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग एग्जाम्स में थियरी में भी पूछता है आप लोगों को, ठीक है ना। 5 नंबर का पूछता है, ज्यादा का नहीं पूछता, ठीक है ना, 5 नंबर का। देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, generally the royalties agreement contains a provision for carrying forward of the short working with a view to adjust it in future। शॉर्ट वर्किंग का मतलब अभी अभी तुम लोग देखा था, शॉर्ट वर्किंग मतलब मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, यानी मिनिमम रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट कम हो गया। यानी मिनिमम रेंट फिक्स था कितना, 10,000 रुपया मिनिमम देना होगा और एक्चुअल रेंट हुआ 8,000, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया कि नहीं हो गया, 2,000 रुपए से शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, जनरली कैरिंग फॉरवर्ड होता है। क्या होता है, कैरिंग फॉरवर्ड फॉर शॉर्ट वर्किंग विद अ व्यू टू एडजस्ट इट इन फ्यूचर, ताकि उसको फ्यूचर में एक्सेस अर्निंग के समय क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स सच शॉर्ट वर्किंग इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सरप्लस रॉयल्टीज। जो एक्स्ट्रा एक्सेस वर्किंग होता है ना आने वाले ईयर में, उसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जैसे एक बार शॉर्ट हो गया, मैं कौन हूं, लीजी हूं, एक बार के लिए एग्जांपल में सोचो, मैं कौन हूं, लीजी हूं। मैंने किसी से, मैं पब्लिशर हूं, मैंने किसी से ऑथर से ये लिया, उसका राइट लिया कि मैं आपका बुक पब्लिश करूंगा। बात हुआ था कि आपको मैं मिनिमम 2 लाख रुपया 1 साल का दूंगा, किताब बेच के 2 लाख के ऊपर जाएगा जितना सब तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन 2 लाख मिनिमम आपको देंगे। लेकिन उस बार लॉकडाउन हो जाने की वजह से मेरा हार्ड कॉपी बुक नहीं सेल हो पाया और मेरा अर्निंग्स गिर गया, ठीक है ना। मैं पब्लिश भी नहीं कर पाया जितना होना चाहिए, और ना ही मैं मार्केटिंग कर पाया, ना ही मैं सेल कर पाया। तो फिर भी मुझे 2 लाख रुपया देना था, लेकिन मैं उनको दिया 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपीज मैंने पेमेंट किया, 20,000 से शॉर्ट कर गया। अब 20,000 मुझे उसी समय देना होगा ना, मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको आने वाले टाइम पे, जब नेक्स्ट ईयर में टाइम ठीक आएगा, सरप्लस वर्किंग आएगा, तो उस समय इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब ये एडजस्टमेंट के ऊपर सम्स में कैसे एडजस्ट होता है वो बताएंगे, लेकिन इसी एडजस्टमेंट के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो आपको बार बार एक सवाल किया जाएगा हमारे तरफ से, सवाल क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब। तो रिक्रूटमेंट का मतलब आप क्या बताओगे, शॉर्ट वर्किंग को आने वाले ईयर में एक्सेस वर्किंग के साथ जब हम एडजस्ट करते हैं, दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस इज नोन एज द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है क्या मेरी बात, ये मिलेगा सम्स के अंदर आपको मिलेगा। फिर आता है आपको पॉइंट यहां पर स्ट्राइक एंड लॉकआउट। यहां पर पॉइंट क्या आता है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अच्छा, स्ट्राइक और लॉकआउट देखिएगा। इफ एग्रीमेंट सो प्रोवाइड्स द मिनिमम रेंट में बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। जैसे मान लो कभी स्ट्राइक हुआ या लॉकआउट हुआ, मिनिमम रेंट मान लो 10,000 रुपया या 12,000 रुपीज फिक्स किया गया। कितना, 12,000। और 2 मंथ बिजनेस में क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। क्या हो गया, स्ट्राइक। तो 2 महीने, ये 12 महीने के लिए डिसाइडेड था मिनिमम रेंट कितना, 12,000, और 10 महीने ही वर्क हो पाया, तो मिनिमम रेंट भी प्रोपोर्शनेटली वैसे क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो अब मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 10,000। 12 महीने के लिए 12,000 रुपीज था, तो 2 महीने का अगर लॉकआउट हो गया या स्ट्राइक हो गया, तो प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट को भी क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब 12 मंथ के लिए 12,000, तो 1 मंथ के लिए 1,000, यानी 2 महीना लॉकआउट रहा तो 2 महीना रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम रेंट अब कितना बन जाएगा, 10,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब आप कॉपी निकालिए, कुछ बातें मैं बोलूंगा और लिखना है, फिर ये जर्नल्स में समझाऊंगा, फिर आपको लेके जाएंगे हम क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, यहीं पे समझाता हूं, यहीं पे समझा देता हूं, थोड़ा सा लिख लो, लेकिन थोड़ा सा ही लिखना है। अरे कॉपी पे लिखना है, डायरेक्ट कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखना है आप लोग। लिखिएगा आप लोग।
लिखोगे शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग ऐसे बुलेट मार्किंग करके लिखोगे। चैप्टर का नाम दे ही दिए हो, क्लास नंबर 1 लिख देना और फिर लिखोगे शॉर्ट वर्किंग आर द लॉसेस ऑफ द लीजी, लॉसेस ऑफ द लीजी, शॉर्ट वर्किंग आर द लॉसेस ऑफ द लीजी, लीजी कॉमा देके, नॉट इन द ईयर ऑफ देयर अकरेंस, नॉट इन द ईयर ऑफ देयर अकरेंस, not in the year of their occurrence, not in the year of their occurrence, कॉमा देखें, but in the year, but in the year they lapse, ठीक है, in year they lapse। अब आप नीचे जाके एक पॉइंट लिखोगे फिक्स्ड राइट, फिक्स्ड राइट, ये आपको वहां पे नहीं लिख के दिया हुआ, लिखिएगा when the ligi can recoup, when the ligi can recoup, RECOUP, when the ligi can recoup, short working within a, short working within a, short working within a certain period, short working within a certain period from the date of the lease, from the date of the lease, lease, कॉमा देखें, it is termed as fixed right, it is termed as fixed right, fixed right। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा अभी लिखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड, short working can be recouped within 4 years, within 4 years from the date of lease, from the date of lease, from the date of lease, full stop देखें, lease, the short working of subsequent years, the short working of subsequent years can not be recouped, cannot be recouped, cannot be recouped, RECOUPED। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले समझो इसको। फिक्स्ड राइट का मतलब एग्रीमेंट किसके किसके बीच होता है, लीजर और लीजी के बीच, है ना। तो लीजर बोलता है ना कि हम फिक्स्ड राइट आपको देंगे। अगर मान लो फर्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, फर्स्ट ईयर में, जनरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग होता है, शॉर्ट वर्किंग हो गया, ठीक है ना। तो इसको एडजस्ट करने का जो इसको तो एडजस्ट किया जाएगा आने वाले ईयर के प्रॉफिट के साथ, है ना, सरप्लस के साथ एडजस्ट किया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्यूपमेंट बोलते हैं। लेकिन एग्रीमेंट में फिक्स्ड राइट रिक्यूपमेंट का देता है लैंडलॉर्ड, बोलता है कि तुम सिर्फ 4 साल तक ही, एग्रीमेंट में ईयर फिक्स रहता है, 4 साल तक रिक्यूप कर पाए तो ठीक है, और 4 साल में अगर रिक्यूप नहीं किए तो तुम्हारा क्या हो गया, लॉस। मतलब 4 साल में तुम अपने शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट में अगला साल इतना काम करो कि प्रॉफिट हो जाए, और उस समय तुम एडजस्ट कर लो। अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो ये तो किसकी गलती है, ये किसकी गलती है, लीजी की, तुम्हारी गलती है, तुम नहीं एडजस्ट कर पाया। हम तो तुमको फिक्स्ड राइट दे रहे हैं 4 साल तक का। समझ आ रहा है मेरी बात ना। ऊपर वाला लाइन अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, जो सबसे पहला बुलेट में लिखवाया था, शॉर्ट वर्किंग आर द लॉसेस ऑफ द लीजी। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगा उस ईयर में लीजी को लॉस नहीं होता है, सब्सिक्वेंट ईयर में अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाया तो उसका लॉस हो जाता है। तो फिक्स्ड राइट में उसको 4 साल का समय मिला, जैसे हमारे एग्जांपल में कभी 7 साल दिया रहेगा, कभी 6 साल दिया रहेगा। आप इतने टाइम में अगर एडजस्ट कर पाए अपने शॉर्ट वर्किंग को तब तो ठीक है, नहीं एडजस्ट कर पाए तो आपका ये ईयर एक्सपायर होने के बाद आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग का लॉसेस हो जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट वर्किंग अभी भी रहा तो आपको लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। क्लियर है, अपने पास से पे करना होगा। एक और पॉइंट है जिसका नाम है फ्लैक्चुएटिंग राइट। फ्लैक्चुएटिंग राइट, फिक्स्ड राइट के जस्ट नीचे हेडिंग दोगे फ्लैक्चुएटिंग राइट और अंडरलाइन कर देना। फ्लैक्चुएटिंग का स्पेलिंग बोल दो क्या, FLUCTUATING, फ्लैक्चुएटिंग राइट। लिखिएगा
when the leasee can recoup short working, when the leasee can recoup, RECOUP, recoup short working of any year during the next following year, during the next following year, during the next following year, as per agreement, as per agreement, it is termed as fluctuating right. कभी भी वो एडजस्ट कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लक्चुएटिंग राइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फ्लक्चुएटिंग राइट, ठीक है ना। डन है क्या। इसके बाद पैराग्राफ लाइन चेंज करके दूसरा फिर से बुलेट मार्किंग करके लिखोगे। एनी शॉर्ट वर्किंग विच कैन नॉट बी रिक्यूप्ड, कोई शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूप हो ही नहीं पाया, मतलब एडजस्ट हो ही नहीं पाया सरप्लस के साथ। एनी शॉर्ट वर्किंग विच कैन नॉट बी रिक्यूप्ड, विच कैन नॉट बी रिक्यूप्ड within the specified period, within the specified period, specified period becomes irrecoverable, becomes irrecoverable, irrecoverable, and it should be charged to, and it should be charged to, and it should be charged to profit and loss account, and it should be charged to profit and loss account, in the year, in the year in which it becomes, in which it becomes irrecoverable, irrecoverable। इसको पीएल में चार्ज कर देते हैं, इरिकवरेबल वाले को पीएल में चार्ज कर देंगे और जो रिकवरेबल होगा उसको कहां पे दिखाएंगे, फुल स्टॉप देके। हाउएवर अ रिक्यूपेबल, रिक्यूपेबल नहीं, उसी में फुल स्टॉप देके लिख, हाउएवर द रिक्यूपेबल, ROCOUPABLE, रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, carried forward, and they are shown in the balance sheet, and they are shown in the balance sheet, balance sheet as current assets, उसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स बोल के दिखाते हैं। शॉर्ट वर्किंग का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी लिखवाया था, ठीक है ना। अब हमें कहीं पे मेरे बच्चों, हमने शॉर्ट वर्किंग का एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, ये भी जो अभी लिख रहे हैं भी बुलेट मार्किंग करके लिख ही लेना, आप लोग ऐसे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख लेना। हमने शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला आपको क्या लिखा रखा था, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला हमने लिखा रखा था मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल, मतलब मिनिमम रॉयल्टी माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। अब आप लिखोगे मिनिमम रेंट इक्वल टू, कहीं पे हमें मिनिमम रेंट भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसका फॉर्मूला आप यूज करोगे इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, ठीक है ना, शॉर्ट वर्किंग। ये जो होता है ना तुम्हारा, ये लीजी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, फ्रॉम लिख देना लीजी पॉइंट ऑफ व्यू। लीजी ऐसा सोचता है मिनिमम रेंट कितना देना है उसको, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग जो हुआ। और लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, फ्रॉम लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
मिनिमम रेंट इक्वल टू, लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा रॉयल्टी रिसीवेबल, लैंडलॉर्ड के लिए तो रिसीवेबल है ना, प्लस रॉयल्टी सस्पेंस। सर ऐसा क्यों? दोनों लोगों के लिए व्यू अलग अलग है ना। आपके लिए जो आप फी देते हो आपके लिए देना, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, रिसीव है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। यहाँ पे एक रिसीविंग पार्टी है, एक गिविंग पार्टी है ना। रॉयल्टी सस्पेंस लिखना। अब आ जाओ आप जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है ना। जर्नल एंट्री समझा के फिर मैं सम्स पे आपको लेके आता हूं। देखो क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी, लाइसेंसी और पब्लिशर एक्सेट्रा। ये एंट्रीज किसके बुक में? जो रेंट पे एसेट्स को यूज करने के लिए ले रहा है उसके बुक में हो रहा है एंट्री। वेयर अ मिनिमम रेंट एग्जिस्ट विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग, जहां पे मिनिमम रेंट एग्जिस्ट कर रहा है और राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूपमेंट का भी राइट है। क्या बोला है? वेयर एक्चुअल रॉयल्टीज इज लेस देन मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी क्या है? कम है। यानी एक्चुअल रॉयल्टी 8,000 हो रहा है तो मिनिमम रेंट पहले से डिसाइडेड कितना है? 10,000। तो ऐसे समय में वो अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? कौन? लीजी अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? लीजी पास करेगा रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट। हम लोग लिख देंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट तो भी चलेगा। क्या लिखेगा? एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द पीरियड। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेगा? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट के बगल में क्या लिखा जाएगा? मिनिमम रेंट। वह अपने इस समय एंट्री पास करेगा। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, अब ये जो लैंडलॉर्ड यहां पर क्रेडिट में था ये डेबिट में आ गया। क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, नेट अमाउंट पेड जो करेगा, और टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, अगर टीडीएस रहेगा तो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रहेगा तो, टीडीएस रहेगा तो। क्योंकि इसमें ना ये बोला जाता है ना कि ये जो पेमेंट है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, अरे वो लीजी, लाइसेंसी, पब्लिशर, ये टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे। इनको आप पढ़ोगे ये वाला चीज, आप टीडीएस चैप्टर जब पढ़ोगे तो, डायरेक्ट टैक्स का टीडीएस जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना, उसमें बताया गया आपको इसके बारे में कि अगर कोई पब्लिशर अगर किसी ऑथर का राइट लिया तो ऑथर को जब वो पेमेंट करता है तो टीडीएस काट लेता है, ठीक है ना। टीडीएस काट करके और फिर अगर टीडीएस में वो रजिस्टर्ड होगा तो, मतलब ऐसा नहीं कि टीडीएस छोटा पब्लिशर है फिर भी टीडीएस काटेगा, ऐसा नहीं है। उसके पास भी टीडीएस के लिए वो नंबर होता है, उसके पास होना पड़ेगा तब जाके वो टीडीएस कट कर सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट, एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द पीरियड। If the user is a manufacturer, the royalties are calculated on the basis of production and actual royalties are debited to manufacturing account. और where royalties are calculated on the basis of sales के basis पे होता है, then they are debited to profit and loss account. अगर मैन्युफैक्चरर होगा, यहाँ दोनों लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट भी लिखा है, पीएल अकाउंट डेबिट भी लिखा है। तो मैन्युफैक्चरर होगा अगर, कौन मैन्युफैक्चरर होगा? लीजी। लीजी अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो वह लिखेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। और अगर वह सेल्स करने वाला होगा, ट्रेडर होगा, सेल्स करता होगा, ठीक है, तब वह लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी which does not prepare manufacturing account separately, the actual royalties are debited to profit and loss account. कोई अगर लिमिटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता है तो वह कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा? यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग का ट्रीटमेंट आपको बताया जा चुका है। करंट एसेट्स में कहां पे दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। अभी जो मैं लिखा रहा था, अभी जो तुम लोगों को लिखाया था मैं सब, अरे अभी लिखाया था, और ये तो फॉर्मूला है पता ही है तुम लोगों को, अभी लिखाया था मैंने ये। और अगर एक्चुअल रॉयल्टी अभी जो हम पढ़ रहे थे वहां पर, यहां पर क्या था? एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम था, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या था? कम था। तब शॉर्ट वर्किंग हुआ, और शॉर्ट वर्किंग को तब क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पे एक्चुअल रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन द मिनिमम रेंट। एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन क्या है?
मिनिमम रेंट, तब एंट्री क्या हो जाएगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहां पर सिर्फ क्या हुआ था एक्स्ट्रा, यहां पर भी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड हुआ था, लेकिन यहां पर शॉर्ट वर्किंग हो गया था तो एक एक्स्ट्रा आ गया था ना, यहां पर सीधे सीधे होगा। अगर एक्स्ट्रा आएगा तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ऐसा नहीं है। मान लो 10,000 डिसाइडेड है, अगर मान लो यूनिट सोल्ड के बेसिस पे अगर रॉयल्टीज उसका बन के आ रहा है 15,000 रुपया, 15,000, तो 12 देगा कि 15 देगा, तब 15 देना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं एक्सेस वक्सेस नहीं, पूरा देना होगा। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कोई पहले का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट हुआ, जैसे पिछले ईयर का कोई शॉर्ट वर्किंग आने वाले ईयर में रिक्यूप होगा, तो एंट्री होगा लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। ऐसा ही बताया था ना कि पिछले ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो वह कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आने वाले ईयर में उसको सरप्लस के साथ एडजस्ट किया जाएगा, तो एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इफ एनी मतलब अगर होगा तो नहीं होगा, तब तो ये एंट्री ही नहीं आएगा। और फिर यहां पर पेमेंट करेगा तो लैंडलॉर्ड टू बैंक टू टीडीएस टैक्स पेबल अकाउंट। और यहां पर जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं हो पाएगा, जैसे एक्सपायर हो गया, चौथे साल में आ गया और चौथा साल में एक्सपायर करने का बात था, तो एक्सपायर कर जाएगा, रिक्यूप होगा ही नहीं, तो जो नहीं होगा उसके लिए एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और जनरली आपको ये वर्किंग नहीं लेजर ही आता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है, जर्नल्स नहीं आते हैं। और फिर मैन्युफैक्चरिंग और पीएल टू रॉयल्टीज, ये तो मैं समझा चुका हूं आपको। अब आइए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूं, ठीक है। सर पढ़ाया तो लीजिए पहले, तब होमवर्क के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं दूसरा कराने जा रहा हूं आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा और ये वाला मैं होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। पहले आप आओ, एकदम सेम, वो भी कोयला वाला ही क्वेश्चन है, देखो ना, सेम टू सेम, बिहार कोल माइन से और झारखंड कोल माइन से। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई यार, जितना छोटा 2 लाइन का क्वेश्चन, इतना बड़ा भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत बड़ा है जो मैं दिया हूं सीट में, ये बड़ा है, मैं और छोटा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग लिख डालो जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है ना, तो मैं वो हिसाब से ही इसको रखा था कि तुम लोगों से होमवर्क करवाना है। 1-2 दिन तो पढ़ाने, 2 दिन तो कम से कम पढ़ाने दो यार इसको। लिखना, द रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड, द रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड took from Ram a lease of coalfield for a period of 25 years, for a period of 25 years, 25 years on January 1, 2019, on January 1, 2019, ऑन जनवरी 1, 2019 को लिया। कब लिया? जनवरी 1, 2019 को। ऑन रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन, 50 पैसे पर टन, 0.50 रुपीज 0.5 पर टन ऑफ कोल रेज्ड कॉमा देखे, विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹30,000 पर ईयर, विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹30,000 पर ईयर। अभी तक देखो सब कुछ सेम है, पहला लाइन और इसका लाइन पूरा सेम है ना। वहां पर 50 पैसा है, यहाँ 7 रुपया 50 पैसा है, वहां पर 30,000 है, यहाँ पर 1,50,000 है। क्या ही दिक्कत है तुम लोगों को? सुनो मेरी बात, शॉर्ट वर्किंग वहां पर अभी आगे लिखो पर ईयर, एंड पावर टू रिक्यूप, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का पावर भी दे रहा है, एंड पावर टू रिक्यूप, RECOUP, रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज, यहां पर कितने साल है? 2 साल। इस क्वेश्चन में कितना है? 2 साल। फुल स्टॉप देके लिखो, द एनुअल आउटपुट, घबराओ मत तुम लोग,
एनुअल, तुम्हारे को अच्छा से समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। द एनुअल आउटपुट वाज एज फॉलो, वाज एज फॉलो इन टन, इन टन, इन टन मतलब ये 10,000 क्या है, ये 10,000 क्या है, टन है। डन है, ये इतना, ये सब टन है, इतना प्रोडक्शन हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, यू आर रिक्वायर्ड टू पास, हाँ जी, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड, रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड। व्हेन, व्हेन के बाद ए नंबर देके लिखना, ए नंबर देके लिखना। व्हेन नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, व्हेन नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, व्हेन नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, मेंटेन्ड। और बी नंबर देके लिखना अ सेपरेट, सेपरेट रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, इज मेंटेन्ड। इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करना है। इस क्वेश्चन में देखो लेजर है और उसमें जर्नल है, मेरे को हर तरह के बताना है। इसमें स्ट्राइक है, अभी जो मैं करा रहा हूं विदाउट स्ट्राइक है। पहला सब में स्ट्राइक और स्ट्राइक आ जाता तो थोड़ा सा ज्यादा बर्डन हो जाता आपके लिए, कोई बड़ा समय भी नहीं लगा लिखने में आपको, मुश्किल से मैं टाइम देख रहा हूं, मुश्किल से आपको 3 मिनट लगा लिखने में, ठीक है। लेकिन आपको एक नया सम यहाँ पे सामना होगा, और इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट। क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट। आइए वर्किंग नोट का सामना करते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट्स क्लास 1, क्लास 1 लिख देना। एनालिसिस ऑफ, ये वर्किंग नोट है, रॉयल्टी पेबल। ईयर, बहुत सारा कॉलम बनेगा इसलिए आराम से पहले देख लो तब बनाना। आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। मजा आ रहा है? ये वर्किंग नोट होगा, जो भी है देख लो। ईयर, आउटपुट, आउटपुट टन में हुआ है ना, एक्चुअल रॉयल्टीज, रॉयल्टीज, मिनिमम रेंट। कितना साल है, 4 है तो बस 4 कॉलम के बराबर देख लो, 5 कर लो, एक एक्स्ट्रा कर लो, कुछ ऐड वेड करके लिखना होगा तो। और क्या ही करोगे, 4-5 लाइन का बनाओ। मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग,
शॉर्ट वर्किंग, सफर्ड, रिक्यूप्ड, और यहां पे रिटेन ऑफ। यहां पे कैरी फॉरवर्ड, सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड, और यहां पर अमाउंट पेएबल। बस अमाउंट पेएबल। तुम नहीं कर रहे हो? क्या हुआ क्या अभी? रिटेन ऑफ है, ये रिटेन ऑफ लिखा गया है, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ। देखो मजा आने वाला है। 2019 से स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट करते हैं? 2019 से। आउटपुट कितना है? बोलो ना तुम लोग। 10 से बोलते हो तुम लोग ना, मतलब कई वर्षों से खाना नहीं मिला, जंगल से छूट के आ गए हो। 10,000 यूनिट। एक्चुअल रॉयल्टीज कितना है? एक्चुअल रॉयल्टीज दिया हुआ है 30,000 रुपया, तो मिनिमम रेंट है। अरे एक्चुअल रॉयल्टीज कैसे निकलेगा? 50 पैसा पर टन था, तो 10,000 टन इंटू 50 पैसा कर दो। 10,000 टन इंटू 50 पैसा 5,000 रुपया आएगा ना। ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, 5,000 आएगा। ये कैसे आया 5,000? लिख दे रहा हूं, 10,000 इंटू 0.5 करके, ठीक है। मिनिमम रेंट कितना डिसाइडेड था? एक्सेस वर्किंग हुआ है यहां पे, एक्सेस वर्किंग हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है? शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना। शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जो एक्चुअल रॉयल्टी जो हम दे रहे हैं वह मिनिमम रेंट जो डिसाइड हुआ था उससे बहुत कम है, मतलब शॉर्ट वर्किंग हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया। शॉर्ट वर्किंग हो गया। एक्सेस में ब्लैंक रहेगा। कितने का शॉर्ट वर्किंग सफर हुआ? 25,000 का। रिक्यूपमेंट कर सकते हैं क्या? रिक्यूप्ड हो सकता है क्या? ये तो पहला ही ईयर है, तो रिक्यूपमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ईयर में रिक्यूपमेंट कैसे होगा? नहीं होगा ना। फर्स्ट ईयर में रिक्यूपमेंट तब तो होता ना जब पहले से कुछ मतलब अर्निंग रहता। फर्स्ट ईयर में एडजस्ट कैसे होगा? पहले का, पिछले ईयर का आया हुआ शॉर्ट वर्किंग करंट ईयर में क्या होता है? एडजस्ट होता है। यहां पर कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या? तो रिक्यूप नहीं हो सकता है। राइट ऑफ होगा क्या? नहीं। राइट ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 साल तक हमारे पास एडजस्ट करने के अवसर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल है? 3 इयर्स लिखा है ना। 3 इयर्स को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में। तो ये कैरीड फॉरवर्ड होगा 25,000। और अमाउंट पेएबल कितना होगा? कितना पैसा लेके मानेगा ये लैंडलॉर्ड, बुढ़ा लैंडलॉर्ड कितना लेगा? वो तो पूरा ही लेगा अपना 30,000 मिनिमम रेंट लेगा। वह मिनिमम रेंट ही लेगा। बोलेगा हाँ, कम किए हो तुम्हारा गलती है, तुम अर्निंग क्यों नहीं किया? 30,000 ही लेंगे। समझ में आ रहा है ना? 30,000 ही लेंगे। बिजनेस अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट ईयर क्या है? 2020, 2020 साल में आ जा। 70,000 कैसे निकाला बच्चा? एक बार में आउटपुट 70,000 दिया हुआ है। 70,000 इंटू 0.35 बोलो कितना? 35,000 एक्चुअल रॉयल्टीज हो रहा है। मिनिमम रेंट कितना है? 30,000। एक्सेस वर्किंग हुआ है इसमें कितने का? 5,000 का। तो रिक्यूप्ड हो जाएगा ना। रिक्यूप्ड कितना होगा? इधर का 25,000 रुपया है ना अभी। 25,000 रुपया पिछले साल में क्या किया था? लॉस किया था। तो वह इस बार 5,000 एक्सेस किया, तो 5,000 तो एडजस्ट हो सकता है। 5,000 एडजस्ट होगा तो 5,000 रिक्यूप्ड हो गया। 5,000 क्या हो गया? रिक्यूप्ड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बहुत सिंपल है। हा? अच्छा, लाइन खींचो बैठ के, लाइन खींचो।
देखो भाई कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आसान सा चैप्टर बेकार सा चैप्टर। देखो ये आ रहा है 35, लिसन 35 आया कैसे, 70,000 इंटू 0.5 करके। मिनिमम रेंट 30,000 था, इस बार वो अकड़ के आया लैंडलॉर्ड के सामने, बोला 5,000 एक्स्ट्रा अर्न किए। बोला बेटा 25,000 रुपया पिछले बार तो लॉस किया था ना, तो इस बार क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। एडजस्ट मतलब रिक्यूपमेंट, एडजस्टमेंट मतलब पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग को कमिंग ईयर में एडजस्ट करेगा। लेकिन कितना एडजस्ट कर सकता है, पूरा का पूरा 25,000 की सिर्फ 5,000 रहेंगे, तो एक्सेस 5,000 किया तो 5,000 ही एडजस्ट होगा ना, 5,000 एडजस्ट हो गया, राइट ऑफ तो कुछ होगा नहीं। तो नेक्स्ट ईयर में अब कितना कैरी फॉरवर्ड में रह गया, 20 रह गया। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। ये जवाब तुम लोग गलती रहता तो मेरा दिल दुख जाता एकदम, एकदम सही जवाब। 20,000 रुपया, 20,000। और रेंट कितना पेएबल होगा, 30,000 ही होगा। रेंट पेएबल कितना, 30,000 मिनिमम रेंट। इसके बाद से 2021 आ गया, 2021 80,000 का आउटपुट हुआ था, यहां 40,000 आएगा। 40,000 कैसे आएगा, 80,000 इंटू 0.5 करके आएगा। मिनिमम रेंट कितना, एक्सेस वर्किंग कितना, 10,000। एक्सेस वर्किंग कैसे आता है, 40,000 माइनस 30,000 करके, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करके, है ना। एक्सेस वर्किंग फॉर्मूला लिखाया हुआ है, यू कैन चेक योर फॉर्मूला, ठीक है ना, लिखाया हुआ था। कुछ सफर्ड हुआ है क्या, रिक्यूप होगा क्या। ये जो लॉस 2019 में था ना, वो आने वाले 3 साल में हो सकता है, मतलब 20, 21, 22 तीनों साल में वो क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। कितना इस बार एडजस्ट कर लेगा, रिक्यूप 10,000, कितना कर लेगा, 10,000। अब यहां पे जो 10,000 रुपया वो एडजस्ट किया है यहां पर, ठीक है ना, 10,000 रुपया एडजस्ट किया है यहां पे। अब नेक्स्ट ईयर में उसका कितना बच जाएगा, 10,000। अच्छा वो एक चीज देखो हमारा, अच्छा क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, तुम लोगों के पास है। क्या लिखा हुआ था उसको देखो एक बार, क्वेश्चंस में बोला हुआ था ना, विथ तीसरा साल में ही खत्म हो जाएगा, तीसरा साल में। अपने क्वेश्चंस को एक बार पढ़ोगे, एंड पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। शुरू के 3 साल में ही वह क्या कर सकता है, अपने शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकता है, या तो पहला साल या तो दूसरा या तो तीसरा, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग अगर फर्स्ट ईयर में कर दिया तो उसकी गड़बड़ी है। तो पहला साल यहां पर खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म। इसमें से अब तीसरे ईयर जब आया तो उसने एक्सेस कितना कमाया था, 10,000। एक्सेस कितना कमाया था, एडजस्ट 20,000 में से 10,000 एडजस्ट कर पाया। क्या जो 10,000 इसमें बच रहा है कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, यस और नो, नहीं। तीसरा साल खत्म, 2022 में नहीं कर पाएगा, तीसरा साल में ही खत्म हो जाएगा। पहला साल के एंड से नहीं था, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर था। हम सोचे थे एंड पे होगा तो 22 में भी हो जाएगा, इसलिए मैं बोला 22 तक होगा, लेकिन 22 तक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइन पढ़ो, अंडरलाइन भी करो, शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। तो फर्स्ट 3 ईयर तो 19 है, 20 है और 21 है। फर्स्ट 3 इयर्स तो ये है ना, फर्स्ट 3 इयर्स को अंडरलाइन करके रखो, फर्स्ट 3 इयर्स को अंडरलाइन करके रखो, समझा क्या। तो ये 10, 20 में से 10 एडजस्ट कर लिया। अब 10 जो और बच जा रहा है, क्या और कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, तो राइट ऑफ हो गया, और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, राइट ऑफ हो गया ना। अब वो एडजस्ट, मतलब ये नुकसान हो गया, अब उसको घर से पे करना पड़ेगा। और अभी वो फिर से उसको कितना देगा, 30,000। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत। लाइव वाले बच्चों, लाइव वाले सौरभ, राणा, राहुल, पूजा, इन लोगों को कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बोलो। नहीं, लास्ट 2022 में आ जाओ। यहां पर इसका किस्मत खुला। अगर ये राइट ऑफ नहीं होता तो अगले साल में तो अच्छा फायदा उठा लेता, है ना, लेकिन नहीं हुआ। 1,20,000 टन का प्रोडक्शन कर दिया, 60,000 एक्चुअल रॉयल्टी बनता था उसका।
लेकिन मिनिमम रेंट अपना कितना है 30,000। अब कुछ एडजस्ट करना है क्या पहले का? एडजस्ट करने के लिए है क्या कुछ? नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ हो चुका है। एक्सेस वर्किंग कितना हो गया 30,000। अब इस बार सफर्ड कुछ हुआ है, रिक्यूब कुछ होगा, राइट ऑफ कुछ होगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा, रेंट कितना देगा? 60 देगा। क्यों बोलो, क्यों बोलो? बात क्या हुआ था? मिनिमम रेंट तो तुम्हारा लॉस होगा बेटे। अगर तुम्हारा लॉस होगा तो तुम मेरे को मिनिमम रेंट देना। अगर पहले का कुछ शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो उसको तुम एडजस्ट कर सकते हो, तब भी हमें मिनिमम रेंट देना। लेकिन अगर तुम्हारा कोई एडजस्टमेंट करने को नहीं है, लॉसेस पहले का यानी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तब तो हमें मिनिमम रेंट, और तुम ज्यादा अर्न करके रखे हो तो हमें कौन सा चाहिए? और एक्चुअल रॉयल्टी लेगा उस समय कि मिनिमम रेंट लेगा? एक्चुअल रॉयल्टी। एग्रीमेंट तो यही था ना, शॉर्ट वर्किंग करने पे मिनिमम रेंट दे दो। मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस में लॉस जा रहा है तो हमारा मिनिमम जो अमाउंट डिसाइड हुआ उतना दो, और अगर एक्सेस हो गया तो वो दो। ठीक है ना, एक्सेस वाला दो, क्योंकि अभी कुछ एडजस्टमेंट करने को है क्या। तो इस बार रेंट कितना जाएगा 60,000। ये कैसे है? मान लो अगर ऐसा होता सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता कि सर आप मिनिमम 40,000 रुपया लेके पढ़ा दो, अगर रैंक लाया तो और हम देंगे 40,000। ऐसे कुछ सिस्टम होता। ऐसा भी कुछ दिन बाद हो ही जाएगा। जैसे मार्केटिंग चल रहा है ना, ऐसे भी हो सकता है। कौन लीजी? लीजी का तो प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई एक मेरे को बात बताओ, एक मेरे को बात बताओ, ये भैया जी पूछ रहे हैं, इनका मन में एक सवाल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनका जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कोई पर्सन दुकान रेंट पे लेता है, ठीक है ना, रेंट पे लिया, लीज पे नहीं, मतलब रॉयल्टी वाला सिस्टम नहीं है, रेंट पे लिया, मंथली रेंट है उसका, हाई रेंट जिसको बोलते हैं। तो भाई तुम अपना दुकान में क्या बेच रहे हो, कैसे बिजनेस कर रहे हो, तुम अपना प्रॉफिट रख रहे हो कि लॉस रहे हो? लैंडलॉर्ड जितना रेंट फिक्स करेगा उतना तो महीने को लेगा। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कैसे बिजनेस कर रहे हो, क्या प्रॉफिट कर रहे हो, कैसे कोयला आउटपुट करके तुम बेच रहे हो, तुम्हारा मतलब है। वो बोला जितना आउटपुट कर रहा है कोयला ये, उसके ऊपर 50 पैसा करके हमको चाहिए, फिक्स है हमारा। अब भाई ये कोयला ले जाके बेचेगा नहीं क्या, जो कंपनी है रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड, उस पर वो बिजनेस नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, वो तो उसका बिजनेस अलग है। यहाँ पे हिसाब पार्टी कौन कौन है, लैंडलॉर्ड और लीजी, इनके बीच का हिसाब हो रहा है, उनके बीच का तुम अकाउंट क्लियर कर रहे हो। वो मार्केट में बेचेगा कोयला, अपना प्रॉफिट अर्न करेगा, वो सब बात ही नहीं है यहाँ पर। ऑब्वियसली बिना बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस करता है क्या? किसी को रेंट दे पाता है क्या? पॉसिबल है क्या ये करना? कभी हो सकता है, फिर बिजनेस का तो मतलब अरेंजमेंट ही खत्म हो जाएगा। आप जाओगे जॉब करने के लिए, आपको कंपनी बोलेगी हम तुमको 18 लाख का पैकेज दे रहे हैं, 15 लाख का पैकेज, जानते हो तुमसे 1.5 करोड़ रुपया कमाएगा महीने का, वो तब देगा तुमको उतना, मतलब साल का 1.5-2 करोड़ तुमसे अर्निंग करेगा, तब जाके तुमको उतना रुपया देगा, ऐसे थोड़े दे देगा। चलो आगे बात करते हैं। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री पास कराते हैं। आइए, इन द बुक्स ऑफ रानीगंज कोल, भारी बारिश की संभावना जताई गई है पश्चिम बंगाल में आने वाले 2 दिनों में, तो आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अब तो आप आ गए हैं, नहीं आए होते तो शायद हम बोलते कि हम आपको क्लासेस भेजेंगे। जर्नल, जर्नल एंट्रीज, तुम लोग 4 साल के लिए जर्नल एंट्री का ये बना लेना। हम तो 1 साल का कराएंगे, बाकी होमवर्क देंगे ना। तुम लोग 4 साल का बना लेना, मतलब 1 साल का हो जाने तो फिर आगे लाइन खींचना, 1 साल का हो जाने तो फिर आगे लाइन ड्रॉ करना। 1 साल के लिए वही 4 एंट्री होगा, 3-4 एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, LF,
डेबिट क्रेडिट रुपीज रुपीज 2019 दिसंबर 31, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था तो दिसंबर में एंट्री पास होगा। क्या करेगा एंट्री पास? ये कौन पास कर रहा है? रानीगंज कोल कंपनी पास कर रहा है, तो इसके लिए रॉयल्टी पेएबल होगा, ये लिखेगा रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट, कितना? 5000। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था? अभी जर्नल एंट्री भी समझाया था ना हम लीजी के बुक में। लीजी रानीगंज कोल कंपनी लीजी है, लीजी है, लिख लेना LESSEE। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में 25,000 का हुआ था। टू राम अकाउंट, राम कौन है? लैंडलॉर्ड है, ठीक है ना? हाँ तो भी हो जाता, लेकिन हम समझा रहे हैं ना, हमारे साइड को भी देखो। 30,000। नरेशन लिखना, नरेशन मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। नरेशन लिखना प्यारे बच्चों। बिंग रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ, एट द रेट का सिंबल दे देना व्हाट्सएप वाला। बिंग रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ 0.5 पैसे पर टन, 0.5 पैसे पर टन on 10,000 ton, on 10,000 ton, subject to a minimum rent of, subject to a minimum rent of कितना? 30,000। अच्छा, इसमें टैक्स का कोई बात है क्या? नहीं। तो पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है, टैक्स पेबल तो आएगा नहीं क्योंकि इग्नोर टैक्स है। तो यहां पर हो जाएगा सेम डेट को राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया देगा उसको? 5,000 की 30,000? मिनिमम रेंट देगा ना, मिनिमम रेंट 30,000 लिख दो। बिंग द अमाउंट पेड, बिंग द अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज, बिंग द अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज लिखो नरेशन। Being the amount paid in respect of royalties, in respect of royalties। मोदी जी इतना बड़ा हो गए फिर भी देखते हो पार्टी का रैली में जाके उतर के भाषण देते हैं गली गली में। तो पढ़ने में अच्छा है तो इसका मतलब नरेशन नहीं लिखेगा। अब मैं किसको फॉलो करूं? अनसक्सेसफुल लोगों को, विवेक ओबेरॉय को फॉलो करूं? देखो अब इसको, अबे तुमको नहीं बोला, वो मोदी जी का मूवी किया था इसलिए हम बोला। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक लिमिटेड कंपनी है ना, तो ये क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। पेबल अकाउंट, यहां पर लिखना आप लोग 5,000 5,000। डन है? अच्छा, ये लिखना है यहां पर बिंग द ट्रांसफर ऑफ, बिंग द ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन है? अच्छा, खाली मेरे को इतना बता दो आप लोग, बस इतना बता दो कि अगले ईयर में 3 एंट्री की 4 एंट्री, यही ऑप्शन। ये देखो 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 देखो, आओ मेरे प्यारे बच्चों, 4 होगा,
अभी अभी तुम लोग देखो, ये वाला 4 होगा। क्यों 4 होगा, ध्यान से सुनोगे। एक शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करेगा, इसका भी तो एंट्री होगा ना। तो पहला एंट्री ये होगा, अमाउंट कितना बैठा होगे उस समय। अरे रॉयल्टीज पेबल टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 35,000, पेबल तो 35,000 हो रहा था ना, लेकिन 5,000 तो पिछले साल का एडजस्ट करेगा। फिर लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग करोगे, मतलब राम टू शॉर्ट वर्किंग करोगे, कितना कितना एडजस्ट हो रहा है, 5,000। सेकेंड ईयर में 5,000 एडजस्ट। रिक्यूप वाला कॉलम देखोगे, रिक्यूप वाला कॉलम 5,000, तो 5,000 रुपया यहां पर लिख के लिखोगे, बिंग 5,000 रिक्यूप्ड, 5,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, बिंग 5,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, बस इतना। नहीं, कभी आपको भी, अच्छा ये तुम लोग 2 सिचुएशन हमने दिया था, तुम लोगों को 2 सिचुएशन हमने दिया था, याद है यार। ए और बी करके नहीं लिखवाया था, जब नो सेपरेट मिनिमम रेंट इज मेंटेन्ड, तो यहां पर तुम लोग हेडिंग दे देना इसको करते वक्त, ए नंबर हमने एक लिखवा दिया था, ए और बी लिखवाया था ना। अभी बी वाला मैं बताऊंगा, अभी ए वाला खाली मैं बता रहा हूं, ए वाला सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट ईयर में 4 एंट्री आप पास करोगे। कौन कौन सा एंट्री पास करोगे। अभी तुम लोग का जब ब्रेक होता है तो तुम लोग बैठ के एकदम दुनिया भर का कहानी करके जाते हो, यही करके जाओ ना। मैं बोलूंगा कि जिन लोग का इसके बाद क्लास में, वो लोग भी बैठ के सबको फिल इन द ब्लैंक्स करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, वैसे भी बारिश हो रहा है। सुनो सुनो, एंट्री क्या पास करोगे, ये एंट्री रहेगा। यहां पर कितना लिखोगे तुम लोग, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट टू, आप लोग क्या कर दोगे यहां पर, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना लिखोगे 35,000। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग 5,000 आप लोग क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। रिक्यूपमेंट हो रहा है ना सेकेंड ईयर में, ये देखो ये वाला रिक्यूपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, हो रहा है ना। तो तुम लोग एंट्री क्या पास करोगे इस समय, जब रिक्यूपमेंट होगा तो राम टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। सर कहां पर है, ये देखो ना, ये देखो ना, जर्नल एंट्री बताया था, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग होगा। तीसरे साल में एंट्री क्या पास करोगे, लैंडलॉर्ड टू बैंक अकाउंट, कितना मिनिमम रेंट पेमेंट हुआ है। सर पेमेंट हुआ है, कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, देखो यहां से कितना पेमेंट हुआ है, कितना, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद से लास्ट एंट्री क्या पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट, इसमें कितना बैठा होगे 35,000। 35,000 क्यों 35,000 सर, पेएबल में तो 30,000 जाएगा, 35,000 अल्टीमेटली दिया उसको जा रहा है 35 ही, एडजस्टमेंट भी तो हो रहा है ना। 5,000 रुपया वो एक्स्ट्रा अपने घर तो लेके नहीं जा पा रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है उसे, तो 35,000 आएगा। समझ आई मेरी बात आप लोगों को। वही तीसरे ईयर में एंट्री तुम लोग बोलोगे, तीसरे ईयर में एंट्री क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूं ना कि जब तीसरा ईयर स्टार्ट होगा 2021, तो पहला एंट्री क्या होगा मेरे को आप बताना। पहला एंट्री अमाउंट के साथ, नरेशन नहीं, खाली एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा, रॉयल्टीज, एक आदमी रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, अमाउंट बोल दीजिए 40,000, वेरी गुड, एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट, कोई हिंट्स मत करो। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। इस बार भी शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हो रहा है, राम टू शॉर्ट वर्किंग, यही है क्या, राम टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। कितना रुपया, राम टू शॉर्ट वर्किंग कितना 10,000, दूसरा ईयर में एडजस्ट कितना हुआ है 10,000, क्लियर है। अच्छा तीसरा एंट्री बोलो, तीसरा एंट्री बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब तीसरा एंट्री तो पहले पेमेंट का होगा ना, पेमेंट करो पहले। राम टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक, कितना रुपया, इस बार भी कितना पेमेंट हुआ था 30,000। चौथा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टीज पेएबल, 40,000 ना, 40,000 जितना वो दीदी बोली थी पेएबल का एंट्री, उसी का पहला वाला एंट्री, फोर्थ नंबर एंट्री का अमाउंट सेम होगा, क्लियर है। और लास्ट ईयर में जब आप आते हो तो फिर से कितना एंट्री, 3 एंट्री होगा। क्यों 3 एंट्री होगा, एक बार पेएबल टू ये होगा लैंडलॉर्ड होगा, फिर एक बार लैंडलॉर्ड टू बैंक होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस टू पेएबल होगा।
ठीक है ना। इस बार शॉर्ट वर्किंग वाला नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग लास्ट ईयर में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको 4, 4 और 3 और एंट्री पास करने हैं, हो जाएगा। कॉपी का अगले दिन आते फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल चेक द फिल इन द ब्लैंक्स। देखो हंसने की बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं आपको दूसरा वाला बी नंबर करवाने। अभी तो मैं ए नंबर करवा रहा था। ए नंबर जब आपका नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड तब का मैं करा रहा था। नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड तब का मैं आपको करवा रहा था। और अभी मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं, जब सेपरेट रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड का बी नंबर, सेपरेट रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड वाला करवाने जा रहा हूं मैं। मेन इसका ना, ये जिसको समझ में नहीं आता उसका ये चैप्टर चला गया। आप ये समझ गए हो ना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी को भी, मैं एक बार और बोलूंगा, इस चैप्टर के लिए खास करके कोई भी बच्चा इधर यहां फेस टू फेस में है या लाइव में है या वीडियो बैकअप में जो लोग बाद में क्लास करेंगे उनको भी हम बोल के रख रहे हैं, आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे को संग संग फोन करो, फोटो भेज दो, क्योंकि मैं कब कहां रहूंगा आई डोंट नो। ठीक है, तो मेरे को फोटो भेज के बोलो कि सर ये वाला फिर से समझाओ आप, मैं आपको उसी समय समझाऊंगा। अगर मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं तो, और क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आफ्टर द क्लास आई विल बैक यू। लेकिन आप जरूर से ये पूछ लेना, क्योंकि यही इसका मेन जान है। ये वर्क जर्नल एंट्रीज नहीं है। और आपको क्या 4 साल का जर्नल एंट्री करने आएगा, हो सकता है 1 साल का जर्नल एंट्री दे दे, ठीक है, या 2 साल का दे दे, फर्स्ट 2 इयर्स का जर्नल पास करवा। तो आपको ये जानना है। अब चलो बी नंबर, इसका बी नंबर जर्नल, ये किसके बुक में हो रहा है, कोल कंपनी के बुक में ही हो रहा है। ये भी कोल कंपनी के बुक में ही पास किया जा रहा है। ये भी जर्नल एंट्री कोल कंपनी के बुक में ही हो रहा है। मैंने क्यों बोला कि क्लास में कर लो या क्लास खत्म हो रहा है जो लाइव कर रहे हैं साथ साथ कर लो, क्योंकि बाद में अब पेंडिंग रह जाता है ये सब चीजें। और एग्जाम्स के समय जब तुम लोग देखते हो बोलते हो अरे कॉपी तो खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, ये भी नहीं पता चलता कि क्यों खाली पड़ा हुआ है। 2019 दिसंबर 31, ठीक है ना, नहीं जानता। यहां पर सेपरेट रेंट अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है। यहां पर बी नंबर में सेपरेट रेंट अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है बच्चों। सेपरेट रेंट अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, मेंटेन्ड हो रहा है। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000 लिखोगे। बिंग द अमाउंट पेएबल एज मिनिमम रेंट, बिंग द अमाउंट पेएबल एज मिनिमम रेंट, अमाउंट पेएबल एज मिनिमम रेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखोगे आप, रॉयल्टीज ब्रैकेट में पेएबल, रॉयल्टीज ब्रैकेट में पेएबल अकाउंट डेबिट कितना 5,000 है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना इस बार, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। पहला साल में सिर्फ शॉर्ट वर्किंग हुआ था, बाकी सब में एक्सेस वर्किंग हुआ है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हुआ है बाकी ईयर में। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना 25,000 टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तुमने लिखा, लिखो फिर से रे बाबा। रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000, रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 25,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 25,000 टू मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000, टू मिनिमम रेंट अकाउंट कितना 30,000, बिंग रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन, 50 पैसे पर टन ऑन 10,000 टन्स,
and balance is transferred in short working account, and balance transferred in short working account, and balance transferred in short working account, short working account. डन है. अब लैंडलॉर्ड टू बैंक अकाउंट, तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना? 30,000 और 30,000. बिंग द अमाउंट पेड in respect of royalties. और लास्ट लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट. अमाउंट कितना होगा? 5,000. 5,000. ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट 5,000. नरेशन लिख लो. बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू, क्या लिखियो? बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज पेएबल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और बाकी देखो ध्यान से, हमने इसमें पहला वाला जर्नल एंट्री में मिनिमम रेंट टू राम हमने निकाला है ना, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड हमने निकाला है. क्या ये पिछली बार भी हमने करवाया था आपको? नहीं. क्यों किया? इसमें मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन किया गया. क्यों? क्योंकि बी नंबर क्वेश्चन बोला था आपको कि वेयर द सेपरेट रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, बोला था ना बी नंबर. लेकिन जब आप 2020 का, 2021 का और 2022 का जर्नल एंट्री पास करोगे तब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपेन्ड इन द ईयर इन विच द एक्चुअल रॉयल्टीज इज लेस देन द मिनिमम रेंट. तो तीसरा, जब आने वाले ईयर्स का करोगे जर्नल एंट्री तो सेम वही जर्नल एंट्रीज होगा. कौन सा बोलो तो? जो पिछला वाला सिस्टम में होगा, 4-4-3 वही होगा. 4-4-3 सेम. 4-4-3 मतलब सेकेंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 4 और लास्ट ईयर में 3. तो आप देख लेना, आपको जो भी सुटेबल लगे. आप एक में तो जरूर से पास करना, दूसरा वाला चाहते हो कि नहीं सर हम ऐसे लिख के रख देंगे कि सेम एज द अबव केसेस ऑफ द ईयर ऑफ 2020, 2021, 2022, तो दूसरा वाला में आप लिख के रख सकते हो, लेकिन एक में जरूर आप पास करोगे एंट्रीज को. ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे, ये वाले सम पे, अपना जो सीट में क्वेश्चन दिया हुआ दिख रहा है आप लोगों को? सीट वाले क्वेश्चन पे आप चले. इसका आप लोगों को लेजर बनाना है हम लोगों को, लेकिन पहले हम लोग वो क्या कर लेंगे, इसका वो जो एनालिसिस ऑफ रॉयल्टीज पेएबल वाला टेबल बना लेते हैं. एनालिसिस ऑफ रॉयल्टीज पेएबल, पेज नंबर 21.3, क्वेश्चन नंबर 1. एनालिसिस बना लेते हैं और एनालिसिस बना के 2 मिनट लगेगा लेजर करने में. एनालिसिस ऑफ रॉयल्टीज पेएबल. कॉलम तो तुम लोगों को पता ही चल गया कितना ड्रॉ करना है. ईयर, आउटपुट,
मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, और तुम लोग जरूर से कोशिश करो कि ये आए एग्जाम्स में 10 नंबर तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। डिपार्टमेंटल आए एग्जाम्स में 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखो भाई, एक बात मैं जो हिसाब जानता हूं, पास करना सभी सब्जेक्ट में बहुत आसान है। आप, हो सकता है कि कोई चैप्टर आपका अच्छा से प्रिपेयर नहीं हो, ये बात माना जा सकता है, लेकिन आप इतना तो प्रिपेयर करो कि कम से कम उसके एमसीक्यूज जरूर अच्छे से कर लो। अब 40 संभालो, 40, और उसके बाद 60 में अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए ना, 3 क्वेश्चन भी सही हो गया तो आप पास हो जाओगे। ज्यादा नहीं करना, बस आपको टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है, खाली एग्जाम्स देना हमारे पास। और एक अभी तो ज्यादा लोग भी आज फिर भी ठीक ठाक है, कुछ लोग पढ़ने आया है, इधर लाइव में भी ठीक लोग हैं। एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सर आप तो रोज करते हो अनाउंसमेंट, ये मैं कई दिन पहले भी बता चुका हूं, आज फिर भी मैं बोल रहा हूं। एग्जाम्स एब्सेंट करने पे एक ही सिर्फ पॉइंट पे आप एग्जाम्स एब्सेंट करते हो, जब आप बीमार हो और डॉक्टर का आपके पास वो आगे रखा है, क्या बोलते हैं उसका, प्रिस्क्रिप्शन। एग्जाम एब्सेंट करने के बाद आपके क्लास ब्लॉक किए जाएंगे तो किसी भी कंडीशन पे अनब्लॉक नहीं होगा। एग्जाम्स आपको देने, और रिटेन एग्जाम्स तो छोड़ने का सोचना भी मत, सोचना भी मत। रिटेन एग्जाम्स जैसे आपका अगले संडे से मतलब ये वाला कमिंग संडे नहीं, इसके बाद वाला जो संडे होगा उस दिन कोई रिटेन एग्जाम्स रहेगा, आपका कोई पेपर नहीं, लॉ का ही रहेगा। आई होप सो पहला एग्जाम्स, ठीक है एग्जाम्स। हाँ जी बेटा, हाँ लॉ का ही होगा, मैं चैप्टर भी आपको बता दूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बैच है ना, उसके चैट्स में मैं मैसेज करता हूं, तुम लोग देखा है कभी चैट्स में? वहीं पर सब इंफॉर्मेशन भेजूंगा, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट में है, तो वहां पर जो मैसेज जाएगा सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक ही चैट्स में भेजा जाएगा, सबके पास चला जाता है। एग्जाम्स रहेंगे, रिटेन एग्जाम्स आपको जरूर से अटेंड करने, सबका अलग। ये जो एनालिसिस कर रहा हूं ना रॉयल्टीज का, आपका भी मैं कर रहा हूं, किसका लिखने में प्रॉब्लम्स आ रहा है, कौन याद करने के बाद भूल जा रहे हैं, सब चीज मेरे को पता चलने लगेगा, और मैं सबको अलग अलग बताऊंगा कि किसका क्या करना है यहाँ पे। चलिए इसको करते हैं एनालिसिस। ईयर ले लो भाई, ईयर, आउटपुट टन में, फिर एक्चुअल रॉयल्टीज, बात मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट, इसके बाद क्या आता है मिनिमम रेंट के बाद? एक्सेस वर्किंग, मैं देख रहा हूं कुछ आवाज आ रहा है। इसके बाद आता है शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग में कितने कॉलम? 3 कॉलम। पहला कॉलम किसका? सफर्ड का। दूसरा कॉलम किसका? रिक्यूप्ड का। और तीसरा कॉलम किसका? रिटर्न ऑफ का, रिटर्न ऑफ का। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का, और उसके बाद से अमाउंट पेएबल का। अमाउंट पेएबल, यही क्वेश्चन जो अभी आप लोग कर रहे हो ना, इसी क्वेश्चन को जब आप अपने घर पे जाओगे तो देखना आपके बुक में कैसा किया हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को जाके देखोगे आप लोग।
हाँ जी, चलो ईयर देखो आपका कब है, 6-7 है। चलो आउटपुट 10,000 टन, एक्चुअल रॉयल्टीज किस रेट से है, 7.5, तो कितना 75,000। मिनिमम रेंट कितना है 1 लाख, एक मिनट रुको, तो स्ट्राइक कब हुआ है, तो फिर इतना हमको क्वेश्चन पूरा याद है, हम खाली तुम लोगों से पूछ रहे हैं, हमको ये इतनी बार मैं कर चुका हूं ना सॉल्व कि मेरे को याद है स्ट्राइक लास्ट ईयर में हुआ है यही क्वेश्चन, बिहार कोल कंपनी लिमिटेड इंस्टीट्यूट के बुक का क्वेश्चन है ये। पढ़ रहा था ना, जब मैं पढ़ रहा था ना तभी यही वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, तब भी वही था, आज भी यही है, चेंज ही नहीं हुआ। एक्सेस वर्किंग ये कितना आएगा, 1,50,000 रुपया। मिनिमम रेंट है 1,50,000, एक्चुअल रॉयल्टीज है कितना 75,000, सफर हुआ ना 75,000 का, कितने का 1000 का, रिक्यूप तो कुछ होगा नहीं, राइट ऑफ कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद से आपका कैरिड फॉरवर्ड होगा कितना, पूरा 70, आगे आने वाले ईयर में एडजस्ट होने के लिए, और अमाउंट पेबल मिनिमम रेंट होगा 1,50,000। क्लियर है। 6-7 के बाद ये मैं एनालिसिस क्यों करवा दिया, आज ये सम थोड़े ना हो पाएगा पूरा, एनालिसिस तुम लोग दोबारा देख के आओगे फिर से, ताकि अगले दिन जब हम लेजर बनाएंगे, लेजर बड़ा बड़ा बनेगा, इसका दिखाई देगा आप। 6-7 के बाद क्या है, 7-8, आउटपुट 12,000 इंटू 7.5, 90,000, वेरी गुड। मिनिमम रेंट 1,50,000, एक्सेस वर्किंग हुआ, शॉर्ट वर्किंग कितने का 60,000 का, ठीक है ना, कितने का हो गया 60,000 का। अब रिक्यूप्ट कुछ होगा, राइट ऑफ कुछ होगा, कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट बढ़ गया कि कम हो गया, 75,000 तो पहले से ही था, और हमारा 60,000 उसके साथ ऐड हो गया, बोलो ऐड करके 75,000 प्लस 60,000, 1,35,000, वेरी गुड। और यहां पर कितना 1,50,000। यहां तक किसी को दिक्कत, आप लोग इंटरटेन कर रहे हो, लाइव वाले बच्चों कृपया करके कुछ बोले आप लोग। 7-8 के बाद क्या है 25,000 है, कितना 1,87,500। अच्छा, मिनिमम रेंट 1,50,000 है, एक्सेस वर्किंग कुछ हुआ है इसमें 37,500 का हुआ है ना, कितने का हुआ है 37,500 का। इस बार रिक्यूप्ट कितना हो जाएगा 37,500, क्या हो जाएगा, रिक्यूप्ट हो जाएगा। 75,000 में से, सुनो ना ध्यान से सुनो तुम लोग मेरी बात, 75,000 में से 37,500 रुपीज रिक्यूप हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया, और बाकी 37,500 बचा ना, इसमें से वो एक्सपायर कर जाएगा। कैसे, ये देखो, क्योंकि बोला है ना रिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 years ओनली, आने वाले 2 साल में। तो पहला साल में हुआ नहीं, दूसरा साल में हुआ तो पूरा नहीं हो पाया 37,500, तो
तो बाकी राइट ऑफ कितना हो गया, 75,000 में से 37,500 रिक्यूप हुआ और 37,500 क्या कर गया, क्या कर गया, राइट ऑफ हो गया, क्योंकि अब ये एडजस्ट नहीं हो सकता है ना। लेकिन अभी इसके पास अभी भी कितना 60,000 रुपीज है ना, इसके लिए एक साल हो गया, दूसरा साल में ये भी अगर 60,000 8-9 के जगह पे 9-10 में अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो भी क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। नहीं समझे 60,000 क्या मैं बोल रहा हूं, ये 1,35,000 के अंदर 75,000 भी तो शामिल था ना। ये 75,000 के लिए ईयर कितना था एडजस्टमेंट के लिए पॉसिबल, आने वाला 2 साल, यानी 7, 8 और 8, 9। तो 7, 8 में तो हुआ ही नहीं कुछ एडजस्ट, 8, 9 में हुआ तो आधा हुआ, आधा एक्सपायर कर गया। अब बचा कितना 60,000, 60,000 के लिए आने वाला 2 साल, यानी 8, 9 और 9, 10। तो 8, 9 में तो एडजस्ट हुआ नहीं 60,000, अगर एडजस्ट होगा 9, 10 में तो हो गया, तो हो गया, नहीं तो बाकी क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये बात। अच्छा, यहां पर कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा क्या, यहां पर कैरी फॉरवर्ड यहां पर कुछ होगा, अमाउंट बता दो, 60,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें से 75,000 खत्म हो गया। अब यहां पे कितना आएगा, 1,50,000 मिनिमम रेंट तो हमेशा मिलेगा उसको। 8, 9 के बाद कब आते हैं हम लोग, अगला साल 9, 10। 9, 10 का प्रोडक्शन बोल रहा कितना, 20,000, 20,000 इंटू 7.5, 1,50,000। मिनिमम रेंट कितना था, मिनिमम रेंट कितना था, 1,50,000 ही था। एक्सेस वर्किंग कुछ हुआ इस ईयर में, नहीं हुआ। सफर्ड कुछ नहीं हुआ। रिक्यूप कुछ होगा इस बार, रिक्यूपमेंट कुछ होगा तो बता दो मेरे को, नहीं हो पाएगा, एक्सेस हुआ ही नहीं तो रिक्यूप कहां से होगा। लेकिन राइट ऑफ पूरा का पूरा 60,000 हो जाएगा, हाँ या ना, राइट ऑफ तो हो जाएगा ना, क्योंकि अब इसका ईयर इसी बार 2 साल कंप्लीट हो रहा है और ये एक्सपायर कर जा रहा है ना, राइट ऑफ हो गया। ये कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, और यहां पर कितना, 1,50,000। डन है क्या। अब आ जाओ 9, 10 के बाद कौन सा ईयर, 10, 11। इस ईयर में स्ट्राइक नहीं है ना, इसके बाद वाले में है 50,000, 3 लाख। मिनिमम रेंट 1 लाख। एक्सेस वर्किंग हुआ है इस बार 2,25,000। सफर कुछ किया, रिक्यूप्ड कुछ होगा, राइट ऑफ कुछ होगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा नहीं। शॉर्ट वर्किंग होता है तब ना कैरी फॉरवर्ड होता है, एक्सेस वर्किंग है। और यहां पर कितना पेमेंट करेगा, मार खाओगे, 3,75,000। शॉर्ट होगा तब तो बोलेगा कि ठीक है एडजस्ट करो या तो मिनिमम रेंट लो। और अगर एक्सेस करेगा और कुछ एडजस्टमेंट करने को भी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग भी नहीं हुआ, तो वह क्या लेगा, तब एक्चुअल रॉयल्टीज लेगा, है ना। अब लास्ट ईयर 11-12, ठीक है ना, 11-12 11-12 में आओ ना। प्रोडक्शन कितना, 15,000, 7.5 करके 1,12,500। मिनिमम रेंट कितना, मार खाओगे यहीं पे। यही समझाना है मुझे आप लोगों को, यही समझाना है। स्ट्राइक में मिनिमम रेंट 60% हो गया, तो 1,50,000 मिनिमम रेंट है ना, 1,50,000 का 60% कितना, मतलब मैंने बोला था ना कि कभी स्ट्राइक या लॉकआउट होता है तो प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहां पर रिड्यूस होने का प्रोपोर्शन क्या दिया, 90% से मतलब 60% पे रिड्यूस होके आ जाएगा, रिड्यूस्ड टू 60% हो जाएगा। तो 1,50,000 का 60% कितना होता है, तो हम लोग मिनिमम रेंट पे कितना लिखेंगे, 90,000। कैसे आया पता चल गया ना, स्टार मार्क देके रखो, ठीक है ना, समझने के लिए। अब बताओ इसमें एक्सेस वर्किंग हुआ है कितने का, 1,12,500 माइनस 90,000 कितना,
22,500। सफर कुछ हुआ क्या, रिक्यूब कुछ हुआ क्या, राइट अप कुछ हुआ क्या, रिटर्न ऑफ कुछ होगा क्या, कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा क्या, नहीं। पेमेंट कितना होगा इसको, 12,500। क्लियर है। इसके ऊपर जो लेजर्स बनाना है वो कौन बताएगा, मैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।